फोकस फोकस मार्केटिंग नाम की एक चीज़ होती है जहाँ पर फोकस वहाँ होता है जहाँ पर होना चाहिए। तो ये जो है, हम आज एक खास मकसद से आए हैं। मेरे लेफ्ट पे पुनीत दीक्षित जी हैं, राइट पे श्वेता बोत्रा जी हैं। पुनीत जी ने 1920 का म्यूज़िक दिया है। श्वेता जी ने हमारे साथ ही एज ए लिरिक राइटर एक सफ़र शुरू किया है। तो मैं सोच रहा था कि मैं आज आके आप लोगों के साथ में बात जब करूं तो क्या करूं। अक्सर हम बात करते हैं तो फिल्म की बात करते हैं, मेकिंग की बात करते हैं। तो न जाने मुझे दो महारथियों की याद क्यों आई। एम क्रीम किरवानी जी और आनंद बख्शी जी। एक्चुअली तीन। उससे पहले नदीम श्रवण और समीर। उसके बाद कतील शिफाई साहब और अनु मलिक। ये तीन म्यूजिक डायरेक्टर्स और लिरिक राइटर का जो एक रिश्ता था, उनकी जो जुगलबंदी होती थी, उससे वो संगीत पैदा हुआ जिसकी वजह से लोग मुझे आज जानते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया, मगर क्योंकि ये मैं इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, लिरिक राइटर एंड म्यूजिक डायरेक्टर का एक इंड्योरिंग कॉम्बिनेशन, तो मैं अपनी बात सिर्फ इन तक सीमित रखूँगा। वैसे कौशल मुनीर जी ने भी काम किया मेरे साथ में, और बहुत सारे और लोगों ने, सईद कादरी ने किया है मेरे साथ में, मेरा दोस्त, मेरा अजीज़ दोस्त, जिसने प्रीतम के साथ में बहुत गाने लिखे थे, जिसने 2000 की शुरुआत में उसने एक अपनी किस्म की राइटिंग की थी और फिर एक नई ऊर्जा अपने राइटिंग से उसने अपने गानों में ढेली। तो मैंने कुछ ऐसा घटते हुए देखा मेरे सामने। पुनीत और श्वेता के कॉम्बिनेशन के साथ, दोनों मध्य प्रदेश के हैं। इसको आप बोलते हैं हिंदुस्तान का हार्टलैंड है। दोनों दोनों जो हैं एक नौजवान पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मैं पहले मर्तबा पुनीत से मिला था तो मुझे याद है, एक टेलीविज़न का हम एक शो कर रहे थे, स्टार के लिए, दिल जैसे धड़के धड़कने दो। तो एक खूब छोटा सा नौजवान लड़का आया था बहुत एक्साइटमेंट लेकर, संजय मासूम जी के साथ में, जो खुद एक बहुत अच्छे लिरिक राइटर भी और राइटर भी हैं। और इसने कमाल का गाना लिखा था। काश वो टेलीविज़न शो उस गाने से लॉन्च होता तो शायद उसकी जो टीआरपी जो है शुरू से कम आसमान को छूती, मगर वो ऐसा नहीं हुआ। फिर वो कोविड आ गया तो वो शो ही उसने दम तोड़ दिया। मगर जब कोई आपको अच्छा फनकार मिलता है तो वो अपनी छाप छोड़ जाता है। तो मेरी जो राइटर हैं सुनीता जी को बार बार ये लड़का याद आता था कि भैया कि अगर हमको नया संगीत चाहिए, ये कहती थी, तो नया संगीत तो नए लोगों से ही आएगा ना। अगर हम अपने ही फिर स्विमिंग पूल में फिशिंग करते रहेंगे तो कैसा होगा। ये बात सही है। अक्सर हम अपने फिर स्विमिंग पूल तो छोड़ो श्वेता, हम तो अपने बाथ टब में ही फिशिंग करते हैं। बहुत अपनी अपनी पहुंच जो है हम बहुत ही लिमिटेड कर देते हैं। फिर जब हमें इस बच्ची से मिला, विक्रम के साथ जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया, तो ये वहाँ पर राइटिंग रूम से कनेक्टेड थी, मगर मैंने देखा था इसके अंदर स्पार्क है लफ्ज़ों को लेकर। इसके अंदर, इसके लफ्ज़ों में एक संगीत है। तो मैंने इससे कहा, बच्ची व्हाई डोंट यू राइट, तुम लिरिक्स लिखो। तो ये उसको अपने आप पे एतबार नहीं था। तो मैंने कहा क्या होगा, बुरा गाना लिखोगी तो अगर गिरते पड़ते हम भी यहाँ पर, हमने 54 ईयर्स गुजार लिए हैं, तो तुम भी गिरते पड़ते सीख ही जाओगी। अब मेरा ये मानना है, अब ये क्या होता है, कामयाब रिश्ते जो हैं बड़ी मुश्किल से जुड़ के रह पाते हैं। और ये कॉम्बिनेशन जो है मैंने देखा है, ये हमारे साथ में
श्वेता की जी की जो अगली पिक्चर जो है हम बना रहे हैं हरे 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 कृष्णा मीडिया टेक में, स्ट्रगलर, उसके गाने भी इन्होंने कंपोज किए हैं, लिरिक्स इन्होंने लिखी है। ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं आने वाले कल में। और लेखक क्योंकि हमारे राइटिंग रूम का ये हिस्सा है, और जब कोई लिरिक राइटर आपके राइटिंग रूम से कनेक्टेड होता है तो उसकी राइटिंग में वो कथानक की गूंज होती है। नहीं तो बाहर से जब हम लाते हैं एक लिरिक राइटर तो उसको हम सिचुएशन समझाते हैं, मगर बहुत कोशिशों के बावजूद, बहुत ईमानदारी के बावजूद भी वो कुछ कटा हुआ, कुछ अलग जिस्म का एक हिस्सा लगता है कि आगे जुड़ गया है। तो मेरा ये मानना है कि मैं चाहूँगा कि ये दोनों अपने इस कॉम्बिनेशन को ज़िंदा रखें। और 1920 के गाने जो हैं बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। एक 1920 फ्रेंचाइज जो एक हॉरर फ्रेंचाइज है, जिसमें अक्सर आप ये उम्मीद करते ही नहीं है कि कुछ राइटिंग में गहराई होगी। अगर आप गाने सुने जो शायद इन्होंने आपको नहीं सुना है तो आपको महसूस होगा कि संगीत से लेकर इनकी राइटिंग में एक ऐसी गहराई है जो हमारी कहानी को एक डेप्थ देती है। नहीं तो ये हॉरर फिल्म में ऐसे गाने बड़ी मुश्किल से आते हैं, और आते हैं तो हमारी राज थी, वो भी बहुत बड़ी हिट थी, हॉरर जॉनर की फिल्म थी, मगर वो रोमांटिक सॉन्ग्स थे। तो रोमांटिक सॉन्ग का एक अपना एक मयार होता है, और वो दिल की गहराइयों तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो मैं तो श्वेता से कहता हूँ कि इसने एक लोरी जो लिखी है, जो इसने कंपोज की है, वो इतनी आउटस्टैंडिंग है जो मैं चाहूँगा कि आप उसे सुने यहाँ पर। और आप अब इनसे पूछें, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ ये था कि एक नौजवान पीढ़ी जो आने वाले कल में टॉर्च बेरर्स होंगे, जिनके गाने आप सुनेंगे, उनसे आप रूबरू हों, उनसे बात करें, क्योंकि ये आने वाले कल में ये फ्रंट रोज में आपको मिलेंगे और यकीनन अपनी वो पहचान बनाएंगे जो बाकी ग्रेट म्यूज़िक डायरेक्टर्स एंड राइटर्स हैव क्रिएटेड इन द पास्ट। कभी इनका भी जिक्र वैसे ही होगा जैसे मैंने अभी एम करीम साहब का किया, बख्शी साहब का किया, समीर जी का किया, नदीम शवन का किया, सईद कादरी और प्रीतम का किया, और कतील शिफाई साहब अन्नू मलिक का किया। अन्नू मलिक का तो पूर्ण जीवन जन्म हुआ था फिर तेरी कहानी याद आई से। तो जब लफ्ज़ों के साथ में म्यूज़िक डायरेक्टर की रूह जुड़ जाती है तो कुछ और ही हो जाता है, और वही रहा है राज। हमारे में कोई ऐसे कुछ जादू की पास छड़ी नहीं होती हमारे पास। हम केवल म्यूज़िक डायरेक्टर्स की गहराई को छूते हैं, लिरिक राइटर की गहराई को छूते हैं, फिर बाकी सब चमत्कार इनका होता है। ये तो आप लोग हमको फोरग्राउंड में रखते हैं तो ये बेचारे पीछे रह जाते हैं जब तक म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत बड़ा स्टार नहीं बन जाए। एक ज़माना था, हम बचपन में, शायद आप लोग तो कोई पैदा भी नहीं हुआ होगा, एक ओपी नैयर साहब से, वो इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे कि उनके होर्डिंग्स लगते थे, और वो बहुत पॉपुलर सिगरेट ब्रांड्स की को एडवर्टाइज करते थे। और बम्बई की सड़कों पे आप देखते थे कि ओपी नैयर साहब का होर्डिंग थे। फिर एक ज़माना था जब डिस्ट्रीब्यूटर पूछते संगीत किसका, म्यूज़िक किसका। तो वो दौर जो है कहीं पर एक डिजिटल एज में और एक रीमिक्स के ज़माने में कहीं पर हम अपनी रूह से कट गए हैं, अपनी मेलोडी से कट गए हैं। और कहीं क्योंकि ये मेन लैंड, हार्टलैंड ऑफ इंडिया से आए हैं, इनके कानों में भी वो गाने गूंजते हैं जिस पे ये पले हैं, बड़े हैं हमारे गाने सुनकर। मगर इनका अपना बहुत कुछ है जो ये लेके आए हैं, और वो जो उनका अपना है उसके वजह से हमारे पुराने जो जाले हैं, हमारे पे जो जंग और हमारे पे जो धूल जो है चिपकी है, हम कुछ धुल जाते हैं, कुछ साफ हो जाते हैं। और जैसे मैंने पिछली प्रेस मीटिंग में भी कहा था कि ये दौर है रिवर्स मेंटरिंग का।
एक नौजवान जनरेशन के गले से आपको इस मुल्क की मौजूदा हालात से जुड़ना चाहिए. द एल्डर्स हैव अ राइट एंड देयर ड्यूटी टू गाइड देम, मगर ये ऊर्जा इनकी है, सेंटर स्टेज इनका है, इनको राइटली वो सेंटर स्टेज मिलना चाहिए जो इनको अक्सर नहीं मिलता. और अभी हॉलीवुड में जो झगड़ा चल रहा है राइटरों का, आज आई मीन ऑलमोस्ट 7th वीक का एक उनका स्ट्राइक चल रहा है जिसको स्क्रीन एक्टर्स ने भी सपोर्ट किया है. वो यही है कि अक्सर स्पॉटलाइट जो है वहाँ पड़ती नहीं है. कोलैबोरेटिव खेल है ये जब हम मैच जीतते हैं तो केवल एक आदमी जो सेंचुरी बनाता है उसके वजह से नहीं जीतते हैं. मगर हम एक ही व्यक्ति का चेहरा या एक ही व्यक्ति को हम पूरा फोकस देते हैं. तो ये फोकस मार्केटिंग हमारी इंटेंशन थी. इसलिए अब मैंने काफ़ी कुछ बोल लिया है. अब स्पॉटलाइट इस बच्ची पे और इस बच्चे पे होगी, और बाकी जो मेरे राइटर्स हैं, अमन जी भी राइटर हैं मेरे, और सुनीता जी भी है, इनसे होनी चाहिए बातचीत. पहले कौन बोले, ये बोले कि ये बोले? सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा. भट्ट साहब की बातों को तो ऑफिशियली ड्रग डिक्लेयर कर देना चाहिए. अरे बाबा रे बाबा. ऐसा लगता है वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है सुनते ही जाओ, वो बहुत आप बोलते रहा करिए ऐसे ही. और वो हम लोग वो हो जाते हैं कि इतनी बातें सीखने को मिल जाती हैं. और जो म्यूज़िक हम लोगों ने निकाला है वो कहीं ना कहीं इनकी बातों से ही आया है. एक गाना है वो कहानी फिर कभी 1920 का पहला गाना. मैं उसका एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ. दिल जैसे धड़के धड़कने दो के टाइम पे हम लोग सेट पे थे फिल्म सिटी में. तो भट्ट साहब से किसी ने पूछा कि भट्ट साहब आप सड़क 2 के बारे में कुछ कहना चाहेंगे. तो भट्ट साहब ने बोला वो कहानी फिर कभी. एंड मैंने वो लाइन नोट कर ली, अरे यार ये तो गाना है. एंड फिर वो कोविड वगैरह आ गया था तो गाना मैंने बनाया एंड मैम को भेजा था बहुत पहले. एंड वन ऑफ द मैम्स फेवरेट सॉन्ग ऑल्सो. तो वो गाना फिर मैंने जब भट्ट साहब को सुनाया तो ये किस्सा बताया तो देखिए 1920 में वो गाना आ गया फाइनली. अच्छा. तो ऐसी इतनी सारी बातें हैं जिसको हम लोग कुछ बोलते तो हम लोग